चलो फिर एक बार समझ, प्रेशर कैसे को डिफाइन करेंगे, दाब को कैसे डिफाइन मतलब परिभाषित करेंगे। एक तो होता है बल, एक होता है क्षेत्रफल। बल मतलब जनरली होता है जैसे किसी को तबराक मार दी, ठीक है, तो धक्का दे दी, ये सब बल हो गया। बल के सरिये से उसको फेंक दिए, लेकिन अगर इसको फेंकने के बाद इसको फेंक दिए, लेकिन ये स्टाइल्स पे क्या प्रभाव करेगा, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। जैसे कोई चीज टूट गया, फूट गया, कितना चोट लग गया, वो प्रेशर से डिफाइन होता है, प्रेशर से परिभाषित होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम सुई वाला बता रहे थे और नौ वाला। जैसे तुम लोहे का ऐसे कुछ फेंक दो, पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर तुम लकड़ी का चीजों को ऐसे फेंक दो तो उसमें दो डेंसिटी भी काम करता है, लेकिन एक कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है, ऊपर में तैरने लगता है। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम सुई का समझते हैं। जब किसी एक खास क्षेत्र में अगर सुई का ये जो बल लगा रहा है, तुम सोचो सुई के मुंह को ऐसे बना देते, ऐसे करके सुई होता गया, तो वो नहीं अंदर जाता। क्यों? क्योंकि इसका जो मुंह है ना, ये बल तो इतना ही लगा रहा है, लेकिन इसका जो है ये जो क्षेत्र ये बड़ा हो गया, क्षेत्रफल बड़ा हो गया, इसलिए अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर सुई नोकीला हो जाता है तो ये जो है ना, ये जिस एरिया में इसको छेद कर रहा है वो बहुत छोटा एरिया में, छोटा क्षेत्रफल हो, इसके अंदर आए समझ में। तो प्रेशर को कैसे परिभाषित करते हैं, दाब बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये लिखा है किसी सतह, परिभाषा किसी सतह के एकांकी, इसको यूनिट मतलब ये परिभाषा की ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब हम किसी यूनिट एरिया में, यूनिट इकाई में फोर्स लगाते हैं, सब ऐसा मात्रा को मतलब परिभाषित करने का तरीका है कि ऐसे कैसे परिभाषित करें। तो हम कह देते हैं कि किसी यूनिट इकाई में, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया क्षेत्र में कितना कोई चीज प्रेशर लगा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, दाब। तो किसी एकांकी, एकांकी मतलब होता है किसी इकाई में क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। मतलब तुमको सिंपली समझना है कि कोई भी बल लग रहा है किसी खास क्षेत्र में, जैसे हाथ में हम लगा ऐसे। एक एग्जाम्पल और समझो, अगर हमारा ये उंगली ऐसे किए, इधर देखो उंगली के हाथ में मेरे, या इसको मार्कर से ऐसे किए तो मेरे हाथ में सुई, मतलब ये अंदर नहीं जाए, लेकिन अगर अभी यही ऐसे करके सुई डालते तो पूरा अंदर चला जाए। क्योंकि ये जो है, अब यहाँ से समझो, ये जो इसका जो क्षेत्र है, ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा एरिया ले रहा है इसको दबाने, समझ में आया? ज्यादा एरिया पे, तो ऐसे छेद हो गया, देखो इतना एरिया पे ये दबा रहा है, ऐसे समझो हम, ऐसे इतना एरिया पे ये दबा रहा है, लेकिन अभी सुई डालता है इसको, इतना कम एरिया पे दबा, सबसे अंदर चल जाता है। यानी बल तो उतना ही लग रहा है, इस मार्कर का बल उतना ही है, लेकिन ये जो एरिया जिसमें ये छेद कर रहा है वो बहुत कम है, ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और ये छेद कर रहा है। आया समझ में आया? तो ये होता है दाब का मतलब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। मतलब जिसको इंग्लिश में सीखना हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक किसी खास क्षेत्र में जो बल लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ आता है, दूसरा क्वेश्चन, प्रेशर का इकाई क्या होता है। तो प्रेशर का इकाई देखो कैसे, इकाई कैसे निकालते हैं, तरीका होता है। इसका यूनिट न्यूटन, एरिया का इकाई क्या, मीटर पर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेशर का इकाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूर नहीं, अगर न्यूटन पर मीटर नहीं हो तो क्या करना, चेक करना है पास्कल। अगर पास्कल होगा तो पास्कल भी उसका ऐसा इकाई होता है। ऐसा बात, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा ये तो मेनली एक प्रेशर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इस पे इकाई पे आता है, और ये क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक इस पे आता है, ठीक है। हम दाब तो समझ लिए, लेकिन अब हम समझते हैं कि दाब किस तरह के होते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में दाब क्या होता है, ये, और एक लिक्विड में दाब होता है, वो हम अगले दिन समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो वायुमंडल है उसके दाब का क्या मतलब है। जैसे जनरली वायुमंडल में क्या है, हवा है, पानी है, गैस है, उसके कारण क्या होता है कि समय समय पर उसके पानी के हिसाब से, गैस के हिसाब से क्या होता है, वायुमंडल में चीजों के ऊपर दाब होता है, ठीक है। अरे समझ बात, तुमको भले अनुभव न हो, लेकिन जाने अनजाने में क्या है, हमारे ऊपर प्रेशर है, ठीक है, हवा का, गैस का, इत्यादि चीजों का। तो उसको साइंटिस्ट मतलब इतना परिभाषा नहीं, उसको कैसे डिफाइन करता है, वो ये बोलता है कि 0 डिग्री से 0 डिग्री सी पे 70, मतलब जब हम प्रेशर बोलते हैं एटमॉस्फेयर 77, यहाँ एक सिलेंडर होता है नापने का, ठीक है, उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं
कि 0 डिग्री मतलब ऐसा एकदम ठंडा जगह। तो परिभाषा करने का कुछ तरीका होता है, ये याद नहीं रहे कोई बात नहीं है। ये सिंपल तरीका क्या होता है कि एक हम सिलेंडर होता है नापने वाला, वो ले लेते हैं और उसको कब कितना डिग्री पर रखते हैं, मतलब ऐसे जगह पे जो बिल्कुल ठंडा एकदम बर्फ जमा, वहाँ पे ये कितना एटमॉस्फेयर 76 सीएम दर्शाता है, उसको हम लोग एक बार का देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बार। हाँ, इसका क्या है परिभाषा कि सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारा और किस पर नापते हैं, मरकरी का जो है 76 सीएम लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सी पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है और यह वर्ग सेंटीमीटर अनुपात काट के उसे सुनो, ये कितना 76 सीएम सेंटीमीटर। मतलब अगर हमको सेंटीमीटर में कोई क्वेश्चन पूछ दे, ये क्या करता है, इसमें एक सिलेंडर होता है नापने वाला जो जनरली सामान्य ताप पे, मतलब जनरली जैसे मौसम एकदम साफ है, ये कितना पारा जाएगा 76 सीएम जाएगा, कितना जाएगा 7, यही बस हमको याद रखना है। तो कितना डिग्री पे 0 डिग्री, तो इसको ऐसे परिभाषित किया है। अगर ये बहुत याद नहीं रहे तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कभी कभी ये पूछ दे कि कितना डिग्री पारा पे हम मानेंगे कि सामान्य ताप। एक उदाहरण, जब कोई हवा नहीं चल रहा है, जब कोई बरसात नहीं है, जब एकदम मौसम साफ है, तब ये नापने का तरीका है। सिलेंडर लगाया, सिलेंडर लगा दिए, पारा पे नाप लिए, कितना पारा जा रहा है 76 सीएम। तो क्या कर देंगे, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, सामान्य प्रेशर, जिसको एक बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक बार। एक बार समान, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एक बार। एक बार क्या होता है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, बार बार जिसको ये कंफ्यूजन होगा, देखो एफ का इकाई न्यूटन और फोर्स का यूनिट इकाई मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये यहाँ पर कहना भूल गए, एफ का इकाई होता है न्यूटन होता है, लेकिन क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल। जैसे इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और त्रिभुज सॉरी ये किसी चीज का भी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये सबको मिटा दो, तो क्या कहेंगे, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये इकाई था इसका, यहाँ पे इसलिए लगा है मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। इसको क्या देखो, तो वायुमंडलीय जो क्वेश्चन नापते हैं, स्टैंडर्ड इकाई क्या है, एक बार, और एक बार कितना होता है 10 to the power 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ऐसा समझ बात। तो पहला क्या होता है कि इसको परिभाषित किया जाता है मरकरी के कॉलम से, सामान्य ताप पे 0 डिग्री सी पे जब कोई हवा ना चल रहा है, तो 76 सीएम ये ऊपर चढ़ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि ये एक बार है, मतलब एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर जो होगा। अब आगे समझते हैं, ये जो यंत्र बनाया जाता है उसका स्पेशल नाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरोमीटर। ये नापेंगे ना कोई चीज, देखो इसमें आगे हम तुमको बताएंगे, जैसे रेन के बारिश का को नापने का रेन गेज होता है, ऐसे प्रेशर यानी दाब को नापने को बैरोमीटर, इसका नाम है बैरोमीटर। ये जो सिस्टम बनाया है ना, उसका कुछ नाम रखेंगे ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो ये क्वेश्चन आता है, वायुमंडल दाब को मापने का यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर। वायुमंडल दाब को किस चीज से नापते हैं, बैरोमीटर। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब ऐसे वायुमंडल दाब को नापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर। वायुमंडल दाब के मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर का एक खासियत और क्या है, इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, उसमें क्या होता है, बैरोमीटर ऐसे रखा हुआ है तुम्हारे यहाँ, उसमें क्या होता है ना, उसका जो सामान्य ये होता है प्रेशर, उसको आगे पीछे होते रहता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसलिए इसके बैरोमीटर को तुम लोग देख के यहाँ 3-4 कारण बता देते हैं, उससे तुम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हो, यार मौसम साफ रहेगा कि बारिश होगा कि आंधी होगा, ये लगा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, वायुमंडल के नापने का तरीका बैरोमीटर। दूसरा बात क्वेश्चन कि अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको पहला बता देते हैं तब समझे। ये वाला इसमें लिखा गया है, ठीक है, इसी से लिंक है, लेकिन थोड़ा इसके बाद में बताएंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। सुनो, ये बैरोमीटर का दाब का मापने का तरीका इसका, बैरोमीटर में आप देखो सबसे कॉमन क्वेश्चन, जैसे बैरोमीटर रखा हुआ है, शांत है अपना, कोई हवा न चल रहा है एकदम, उसका जो है ना, वो जैसे बुखार नापते हैं ना, उसमें हमारा थर्मामीटर आगे पीछे होता है, ऐसे ही होता है, रखे हुए हैं, अचानक क्या हो गया ना, इसका तापमान, मतलब इसका बैरोमीटर गिर गया, जनरली 76 सीएम होता है, उससे नीचे चला, क्या हो गया, नीचे चला गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कह रहा है ना कि बैरोमीटर के मापन में अचानक गिरावट आ रहा है, इसका क्या सूचना है, इसका मतलब क्या होगा, सुनो।
अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये हमारा नापने वाला है यंग, ठीक है, ये यहाँ थोड़ा फिल करने के लिए देते हैं। इसमें यूनिट क्या है, अगर 76 cm से नीचे हो गया अचानक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, नीचे होने का मतलब है कि इस एरिया में प्रेशर कम हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे आंधी आने वाला है। अब ये कंसेप्ट समझते हैं, प्रेशर कम का आंधी का क्या मतलब, तो सुनो। तो एक कंसेप्ट है जिसमें ये चक्रवात का जो कंसेप्ट होता है इसी से पैदा होता है, समझते हैं। हमारे चक्रवात में ये आंधी तूफान, ठीक है, चक्रवात उससे थोड़ा अलग है, लेकिन आंधी तूफान जैसे क्या होता है कि सामान्यतः हमारे यहाँ गर्म हवा और ठंडा हवा चलता है, ठीक है। कभी कभी गर्मी हवा चला, कभी पूर्वा पश्चिमा, इस तरह का हवा चलते रहता है। लेकिन एकदम मौसम गर्म हवा हो, अगर हमारे यहाँ का हवा उठता चला गया, जैसे हमारे यहाँ गर्मी है तो हवा उठता चला गया, क्योंकि जनरली क्या होता है, गर्म हवा थोड़ा हल्का होता है। जैसे एक उदाहरण समझाते हैं, अगर पानी भाप बन गया तो ऊपर चला जाता है, पानी है तो नीचे रहेगा। ऐसे ही हवा जब गर्म होता है तो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हवा में नमी होता है, इत्यादि चीज़ें होती है। तो जैसे जैसे पानी सूखा तो हवा ऊपर चलती है। अब जैसे ही हवा ऊपर चला, ये नीचे गैप खाली हो गया ना गैप, तो गैप हवा, इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, इसीलिए बैरोमीटर कम दिखा रहा है। और कुछ देर के बाद वो जो गैप का भरने के लिए तेज हवा चलेगा। क्या चलेगा, तेज हवा, उसको भरेगा तो आंधी शुरू। आंधी में तुम हिल जाओ, समझे बात, समझाते हैं। ये बैरोमीटर लगा हुआ है, तो सामान्यतः अगर मान लीजिए 76 cm, अब इसका नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का हवा का प्रेशर इस पर कम है, मतलब क्या है, हवा का प्रेशर कम है, नीचे जा रहे हैं। अब क्या हुआ, नीचे इस जगह को समझते हैं, ये इसमें से गर्म कर करके हवा उठने लगा, इसको भरने के लिए हवा चाहिए। अचानक क्या होगा, आंधी तूफान आएगा, इस जगह को भर लो तो तेजी से हवा आएगा ना। अगर ये खाली हो गया तो यही सिस्टम होता है आंधी का। तो बैरोमीटर में क्या दर्शाता है, अगर बैरोमीटर के मापन अचानक गिरावट आ जाए, अचानक मतलब ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, अचानक मतलब क्षेत्र से अचानक कम हो गया, इसका मतलब कुछ अचानक आंधी कुछ आने वाला, तो क्या होता है, बैरोमीटर के मापन मतलब उसका अचानक गिरावट आ जाए, इसका मतलब आंधी आने का संकेत है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आंधी आने का संकेत। क्या है, आंधी आने का संकेत। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि आपके बैरोमीटर में अचानक अगर गिरावट आ जाए उसकी स्थिति में मापन में, तो क्या होगा, मौसम साफ रहेगा कि आंधी आएगा कि बारिश होने की संभावना है, तो क्या होगा, आंधी। कारण समझा दिए क्यों। चलो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि बैरोमीटर के मापन में धीरे धीरे गिरावट हो, ये तो बोले अचानक, बोले समान धीरे धीरे गिरावट। तो धीरे धीरे गिरावट का मतलब होता है कि वहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे, तो वो संकेत है बारिश होने का। क्या है, बारिश होने का, बारिश की संभावना। क्या समझ आया, तो बैरोमीटर के मापन में अगर धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, मौसम साफ होता है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता है, अचानक गिरावट हो। उन्होंने 2 क्वेश्चन और दे दिए, तो ये बैरोमीटर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वायुमंडल ताप से इतना ही क्वेश्चन आता है। देखो कितना प्रेशर का पहले परिभाषित कर लिए, चलो एक बार और समझ लेते हैं। चलो ध्यान से पहले देख लो, और कोई इसमें से क्वेश्चन हो तो पूछो। बोले पूरा अच्छे से याद हो गया। हाँ, टाइम देंगे तो तुम्हें याद होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो किसी को कोई क्वेश्चन हो मन में तो बोलो, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दो। प्रेशर यानी दाब, दाब का मतलब ये होता है, एक होता है सीधे ऐसे प्रेशर, मतलब बल चोट लगा, लेकिन हम एक्चुअली जब हम इस चोट का इफेक्ट कितना है इसको समझने के लिए दाब को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, फोर्स का जो मतलब बल जो होता है अपने आप में पूरा परिभाषित है। ये जो बल है मतलब ऐसे मारे, लेकिन ये बल इससे मारेंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, अगर हम इस पे मारे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, पीछे मारे तो अलग प्रभाव पड़ेगा। बल तो नहीं, बल मतलब ऐसे लगा बल, लेकिन इसका अलग अलग क्षेत्रफल पे मारने पर अलग अलग, इसीलिए प्रेशर डिफाइन किया जाता है। ऐसा में प्रेशर क्यों आया, क्योंकि ये बल इस पर लगा है तो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, ये प्रेशर ही डिफाइन करेगा। इसी को अगर जोर से लगा, एक छोटे जगह पर लगा, ज्यादा चोट लगा, इसको हम सुई से समझते, सबसे कॉमन था, या इससे समझते थे। प्रेशर इस ये मोटा है, इसको छेद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मोटा ये जो है ज्यादा है, यानी ये ज्यादा क्षेत्रफल ले रहा है, यानी इतना ही जो ताकत से लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, उसको छेद नहीं कर रहा है। ये सुई रहता है तो अंदर चला जाता है, क्यों, क्योंकि इसका बल उतना ही है, लेकिन क्षेत्र कमी दूर में लगा है, ठीक है। ये समझना, ये प्रेशर का ऐसा इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। दूसरा बात, प्रेशर 2-3 तरह का होता है,
जो सबसे कॉमन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का दाब। वायुमंडलीय दाब को कैसे डिफाइन करता है, ये परिभाषित करने का ये तरीका, एक सिलेंडर होता है, इसमें मरकरी भरा होता है, मान लेते हैं कि इसका 76 cm गया तो एक बार, मतलब सामान्य वायुमंडल प्रेशर है। ये वायुमंडल प्रेशर को मापने का क्या तरीका है, बैरोमीटर। इसका जो है ताप आगे पीछे होता है। अगर वायुमंडल का में मापन अचानक गिरावट हो, आंधी आना होता है और अचानक उसका धीरे धीरे गिरता है, मतलब वर्षा की संभावना है। और बैरोमीटर के मापन में अगर धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मतलब मौसम साफ रहने का तरीका है। एक टॉपिक से छूट गया था जिसको हमको कवर करना था कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो दाब क्या होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको VVL लगा लो। इसको क्या है ना VVL, ये सब बड़ा उसका स्टार मार्क लगा लो इसमें भी। और ये वाला असाइनमेंट वाला, इसमें पास्कल को VVL लगा लो, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है, ये पास्कल याद नहीं रहता। मतलब इतने लिखाओ जितने VVL छे अरे बात अभी यहाँ के बच्चे पढ़ाओ जा रहा है जे एकदम क्वेश्चन एग्जाम होबे करती बस हो गया समझा। बस इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, छुट्टी दे देंगे सब। देखो अब इसको समझ लेते हैं, फिर छुट्टी देंगे तब VVL। देखो इसको मिटाएंगे पृथ्वी से ऊपर। आप समझ, ये बस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है कि हम पृथ्वी पे ऐसे, पृथ्वी पे हम पहाड़ पे चल जाए, पहाड़ पे चल जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा दाब कम होगा कि ज्यादा होगा, दिमाग में दाब कम हो जाता है। क्यों दाब कम हो जाता है कि पृथ्वी के जितने हम लोग नजदीक होते हैं ना, उतना क्या होता है, हवा पानी जितना जो भारी होकर नीचे जाता है ना, तो हवा पानी जो पानी सोख के ये सब चीजें तो नीचे आ जाता है। नीचे आता है तो इस पर दबाव लगा, फोर्स लगा। कुर्सी हवा होते ही चला है वो। क्या कर रहे थे पृथ्वी से ऊपर, क्योंकि देखो कारण समझाते कैसे याद रखोगे। पृथ्वी जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो ऊपर क्या होता है, हवा हल्का हवा ऊपर जाता है, ऊपर में दाब कम होता है। जैसे पानी हवा पानी वानी सोख के नीचे बैठ जाता है, तो नीचे क्या होता है ना, वायुमंडल में दाब ज्यादा होता है। पहला याद समझ में आ गया। तो पृथ्वी पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है। और इसीलिए इसका परिणाम क्या होता है कि पहाड़ पर खाना बनाना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि पहाड़ पर खाना बनाना इसलिए कठिन होता है कि वहाँ पे दाब कम है। तो दाब जैसे एक उदाहरण, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है, तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए बनता है कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, उसका जो भाप का जो दाब होता है ना, उस खाना को जल्दी पका देता है। ऐसा बात क्या करेगा, प्रेशर कुकर में भाप का जो दबाव होता है ना, उस खाना को जल्दी पका देगा। ऐसा बात, इसलिए प्रेशर कुकर में ज्यादा, यानी क्या हुआ, दबाव ज्यादा लगाए खाना जल्दी पक गया। तो एक चीज समझो, नीचे में यानी हम लोग सतह पर एक तो कुकर का प्रेशर है और एक वायुमंडल का ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है, तो खाना जल्दी पक गया। तुम पहाड़ पे चल जाओ तो वायुमंडल का दाब कम है, इसलिए खाना लेट से पकेगा। क्या करेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ पे खाना बनाने में कठिनाई का मतलब होता है तो वहाँ धीरे से पकना। ऐसा समझ बात, आगे ठीक समझ में। तो ये सारा टॉपिक है दाब का, इसमें एक एक पॉइंट भी है। इसको जिसको समझ में आता है अगले दिन क्वेश्चन पूछना और एक एक पॉइंट रटाना चाहिए, नहीं रहता 10-10 बार लिख लो, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। होमवर्क कल का क्या है, नेक्स्ट जो होता है ना, आधा कम से कम चैप्टर पढ़ लेना, अभी बता दें।